प्रश्नावली 1-6 का पहला क्वेश्चन नंबर समझ लो क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में पढ़ा जाए तो क्या लिखा हुआ था इंग्लिश में? फाइंड आउट कीजिए। इसका मान पता करना है, जैसे कि लिखा हुआ है सब। देखो ये मेन क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और ये सब क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 64 लिखा है और 64 के पावर लिखा है 1/2। समझ में आता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है आधा। कहीं भी किसी को आधा करना हो, है ना, तो उसको 1/2 से गुना कर दो, आधा हो जाएगा वो। तो 64 है ना, 64 के पावर कितना है? 1/2 है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि 64 का तुम ये कर दो, पावर निकाल दो इसका 64 का। जैसे 64 का हम पहले गुणनखंड कर देते हैं। कैसे करेंगे गुणनखंड? सवाल गलती डाल दिया, पूर्णांक बना दिए। बहुत सारे बच्चे पूर्णांक बनाते होंगे। देखो 64 लिखे और ऊपर में लिखेंगे 1/2। अब इसका ये पावर हो गया, है ना। ये इसका घातांक हो गया। इसको पावर भी कहते हैं, घातांक भी कहते हैं, घात भी कहते हैं, इसको पावर होता है। तो 64 है ना, 64, तो 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 64 का हम इससे हम करें तो क्या होगा? 8 8 64 है कि नहीं? नहीं हुआ उसका गुणनखंड। 64 बराबर क्या होगा? 8 × 8 होगा कि नहीं होगा? तो ये रफ है। ये क्या है? ये 64 के बदले में हम 8 × 8 लिख सकते हैं। और अगर 8 × 8 जो है यहाँ पे 2 को 8 है, तो यहाँ पर 8 के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 8 के पावर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 के बदले में लिखेंगे 8 और 8 के पावर 2 लिख दिए। 8 64 का मतलब 8 के पावर 2 होता है। कोई विद्यार्थी 8 के पावर 2 लिखे और कोई विद्यार्थी 64 लिखे, दोनों बात बराबर होगा, है ना। उसके पावर कितना था? 1/2 था। तो यहाँ पे भी मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। और ये गुना में होगा, किस में हो गया? ये गुना में हो गया। अब गुना में गुना का नहीं कटता, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो 2 से 2 यहाँ पर कट गया। क्या बचा? 8 के पावर 1 बचा। 2 कट गया ना, गुना का नहीं, 1 बचा। तो 8 के पावर 1 लिखने जाता है, ये ऊपर पावर 1 छुपा रहता है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल जो है वो 35 के पावर 1/5 है। तुम पूर्णांक बना दिए, गलती हो गया। ये 32 के पावर 1/5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 32 का करेंगे एलसीएम। रफ में कर लेते हैं, यहाँ पर रफ कर लेते हैं। 32 का एलसीएम कर लेते हैं। 16 दूनी 32, 2 से भाग करेंगे 16 को 8 बार में कटेगा, 2 8 16। 2 से भाग करेंगे 8 को 4 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे 4 को 2 बार में कटेगा। कितना इसमें गुणनखंड आया 32 का? 1 2 3 4 5 को 2। कितना 2 आया? 5 को 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। 5 के पावर 2, 1 2 3 से गलती हो गया, सॉरी। 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। 2 की संख्या कितनी है? 5 है। तो इसलिए 2 के पावर 5 लिखेंगे। 2 का घातांक कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पता है? यहाँ पर लिखते हैं बराबर का चिन्ह और 2 के पावर क्या लिख दिए? 5 लिख दिया। इस पर ऑलरेडी 1/5 पावर था, तो इसको गुना में कर देंगे, कर दिए गुना में। अब हम जानते हैं कि बट्टा पर गुना में क्रॉस गुना होता है, क्रॉस कटता है, गुना नहीं होता है। तो 5 से 5 कट गया, है कि नहीं? बचा 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 लिखेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि 1 तो छुपा रहता है ऊपर में। तो ये इसका 2 ही इसका मान होगा, है ना। ये 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सवाल नंबर 3 में। ये जो है सवाल नंबर 3 में 125 के पावर 1/3 है ना। 1/3 है, गलती लिख दी है। यहाँ पर होगा 125 के पावर 1/3। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम करना पड़ेगा। 125 का यहाँ पर रफ में एलसीएम कर लो। 5 से लगाएंगे 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाएंगे 5 पंचे 25। कितना हो गया? 5 की संख्या इसमें कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसको 5 के पावर 3 देंगे, है ना। यहाँ पे 5 की संख्या क्या को है? 3 को है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर कि 5 के पावर 3, और इसमें ऑलरेडी था 1/3 पावर था, तो इसको गुना में कर देंगे 1/3। और हम जानते हैं कि गुना में क्रॉस कटता है, बट्टा में गुना में क्रॉस कटता है। तो 3 से 3 कट गया, बचा 5 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 1 छुपा रहेगा। तो 5 ही यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है यहाँ तक। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या है? इसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। सवाल नंबर दूसरे में क्या लिखा हुआ है? ज्ञात कीजिए, है ना। जो उसमें लिखा हुआ था ज्ञात कीजिए, इसमें भी ज्ञात कीजिए। इसमें है ना 9 के पावर 3/2 है। पहले सवाल उतार लेते हैं। 9 के पावर 1/3/2 है ना। तो यहाँ पूर्णांक लिख दिए। 9 के पावर 3/2 है। तो क्या करेंगे हम? 9 कैल्शियम कर लेते हैं। 9 कैल्शियम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 3 तिया 9। यहाँ पे 3 की संख्या कितनी है? 2 है ना। तो 3 के पावर क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 के पावर 2 हुआ। 9 का मतलब 3 के पावर 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी पावर था 3/2,
तो इसको गुना में करेंगे 3/2। हम जानते हैं कि बट्टा पर गुना में क्रॉस कोना कनी कटता है, कोना कनी कटता है, तो कोना कनी काट दी हम, तो बचा 3 के पावर 3 बच गया है ना, ऊपर में 3 बचा, ये 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो पता है, अगर 3 की संख्या अगर 3 है तो 3 को 3 पर लिख के गुना करना पड़ेगा, है ना। कैसे? ऐसे 3 गुने 3 गुने 3 हुआ पर हो गया यहाँ पे 3 की संख्या 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका कितना वैल्यू होगा, मान होगा 27 होगा। ठीक है। अब अगला सवाल जो है वो 32 के पावर 2/5 है, यहाँ पे तुम लिखी है 32 के पावर 2/5 है, तो यहाँ पे 32 कैल्शियम कर लेते हैं। 32 कैल्शियम पीछे तो करे थे, कितना आया था 32 कैल्शियम, देखो यहाँ पे करे थे 32 कैल्शियम कितना आया था, 2 की संख्या 5 आई थी, 2 के पावर 5 लिखाएगा, है ना। तो 32 कैल्शियम करने पे 2 पे पावर 5 आता है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2/5 है, उसको काट दिए, और 5 से 5 कोना कनी कट गया, बचा 2 के पावर 2, 2 की संख्या 2 है, 2 को 2 पर लेकर गुना करो तो कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 16 के पावर 3/4 है ना, 16 के पावर 3/4 है, तो 16 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं रफ में, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। यहाँ पर 16 का गुणनखंड करने पे 2 की संख्या कितनी आई, 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर 4, और ऑलरेडी यहाँ पे 3/4 था, है ना, उसको काट दिए, और यहाँ पर क्रॉस कटेगा, कोना कनी काट दिए, यहाँ पे 2 के पावर 3 बचा, तो 2 के पावर 3 बचा मतलब कि 2 को 3 बार लिख के गुना, 2 को 3 बार लिख के गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इधर रॉफ सब है। अब अगला नंबर सवाल में आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 16 के पावर नहीं 125 के पावर -1/3 है। तो 125 के पावर -1/3 है, तो 125 का एलसीएम करेंगे, तो पीछे एलसीएम करे थे ना, 125 का कितना आया था, 5 के पावर 3 आया था, है ना, एक बार देख लेना, तो ये हो गया 5 के पावर 3, 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे -1/3 था, तो कोना करने तो कटेगा 3 से 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 के पावर -1 बचेगा, तो पता है -1 को +1 करने के लिए पलटनी मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे हमेशा एक छिपा रहता है, एक ऊपर कर दो और 5 को नीचे कर दो, इसका जो -1 घातांक था वो खत्म हो गया, वो क्या हो गया, 1/5 इसका आंसर हो गया, सही आंसर। ठीक है। अब अगला नंबर सवाल में आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए, है ना, और 2 के पावर 2/3 है इंटू 2 के पावर 1/5 है ना, इस सवाल ये मतलब इस सवाल से भी इजी है। नंबर तीसरा में क्या है, 2 के पावर 2/3, और सवाल बहुत जल्दी भूलते हैं। सवाल नंबर तीसरा में क्या है, 2 के पावर 2/3 और इंटू और 2 के पावर 1/5, ये जो है ना, इसमें सवाल में बीच में इंटू दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है, इंटू मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना है यहाँ पर, ध्यान दो गुना में क्या होता है, इसे देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो यहाँ पर ये है गुणांक है 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों सेम टू सेम नंबर है, जब नंबर गुना में सेम होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दोनों 2 में से 1 2 यहाँ पर कॉमन आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो ये इसका जो घातांक है वो क्या होगा, आपस में गुना होगा, 2/3 और गुने 1/5, ठीक है, जोड़ होगा, हाँ जुड़ जाएगा, चलो तो बात, तो यहाँ पर गुना करने के बजाय जोड़ होगा, क्यों जोड़ होगा, क्योंकि नियम में लिखा हुआ है यहाँ पर यानी कि a के पावर कोई संख्या है और a के पावर भी कोई संख्या, बीच में इंटू है, यानी ये दोनों नंबर सेम है, तो अगर दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो इसका घातांक जुड़ जाता है ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से, अपने मन से नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर हम गुना नहीं करेंगे बल्कि जोड़ देंगे, है ना, यहाँ से काट देते हैं, नीचे में लेते हैं कि दोनों 2 में से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2/3 और प्लस 1/5 जुड़ गया, है कि नहीं, तो ये नीचे में जो 2 है इसको उतार देना है, कोष्ठक दे करके, यहाँ पे कोष्ठक दे के उतार देना है, और 3 और 5 का एलसीएम कर लेते हैं, 3 5 का एलसीएम 15 होगा, तो 3 5 का 15 हो गया, 3 से भाग करेंगे 15 को, 3 5 15, 5 बार में कटेगा, 5 गुना करेंगे 2 को, 5 दूनी 10 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा,
5 से भाग करेंगे 15 को, 5 तिया 15, 3 पर में कटेगा, 3 सुना करेंगे, 1 3 का ही 3 होगा, 10 और 3 को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के पावर 13 और बट्टे के नीचे 15, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे बना लो।